हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। लेट मी टेल यू, मॉडल्स के ऊपर मैं अब तक 5 वीडियोस बना चुका हूं और इन 5 वीडियोस में मैंने लगभग सभी मॉडल्स, इन टोटल 13 मॉडल्स के बारे में विद एग्जाम्पल्स और सभी मॉडल्स के जो डिफरेंट महत्वपूर्ण यूजेज हैं उनके बारे में विस्तार से आपको बताया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मस्ट एंड हैव टू, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। मस्ट और हैव टू बोथ आर यूज्ड फॉर नेसेसिटी एंड कंपल्सन। मस्ट एंड हैव टू दोनों ही नेसेसिटी और कंपल्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूजुअली दे डू नॉट हैव एनी डिफरेंस। आमतौर पर इनमें कोई अंतर नहीं होता। हम इनको बिना किसी डिफरेंस के इस्तेमाल करते हैं कंपल्सन के लिए और नेसेसिटी के लिए। फिर भी दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो पहले तो बात करते हैं कि दोनों का कंपल्सन के लिए इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, मस्ट एंड हैव टू बोथ आर यूज्ड टू से इट इज नेसेसरी टू डू समथिंग। दोनों का इस्तेमाल इस बात के लिए होता है कि कोई काम करना आपके लिए जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, ओह इट इज़ ए लेटर देन आई थॉट, आई मस्ट गो, यानी मुझे अब जाना चाहिए, और आई हैव टू गो, और मुझे जाना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का यूज किया गया नेसेसिटी दिखाने के लिए, कंपल्सन दिखाने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में फिर अंतर क्या है। देखिए, मस्ट इज ऑफ्टन यूज्ड व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम द स्पीकर हिमसेल्फ। मस्ट इज पर्सनल। देखिए, मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब जो ऑब्लिगेशन है वो स्पीकर खुद, यानी स्पीकर खुद की तरफ से आती है, और मस्ट एक पर्सनल है। मस्ट का यूज हम पर्सनल फीलिंग्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई मस्ट बी ऑन ए डाइट, मुझे डाइट पर होना चाहिए। दिस इज माई ओन आइडिया, ये मेरे खुद का विचार है, ये विचार कहीं और से मेरे ऊपर थोपा नहीं गया है, इसलिए मैंने इसमें मस्ट का यूज किया। क्योंकि मस्ट तब यूज करते हैं जब ऑब्लिगेशन कहां से आती है, फ्रॉम द स्पीकर हिमसेल्फ, और मस्ट इज पर्सनल। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई हैवंट फोन रवि फॉर एजेस, लंबे समय से मैंने रवि को फोन नहीं किया है, तो आई मस्ट फोन हिम टुनाइट, आज रात मुझे उसको फोन करना चाहिए। तो दिस इज माई ओन आइडिया, ये मेरे अपने खुद का विचार है, और ये जो नेसेसिटी है या कंपल्सन किसी और के द्वारा मेरे ऊपर थोपा हुआ नहीं गया है, किसी और के द्वारा मेरे ऊपर थोपा नहीं गया है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि मस्ट हैज नो पास्ट। मस्ट का कोई भूतकाल नहीं होता, कोई पास्ट नहीं होता। मस्ट का यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर में करते हैं केवल। अगर मान लीजिए कंपल्सन हमें पास्ट में दिखानी है, तो जो नीचे अभी हम हैव टू के बारे में पढ़ेंगे, इसी के एक फॉर्म है हैड टू, उसका यूज हम करेंगे। अभी हम बात पहले हैव टू के बारे में करते हैं। तो हैव टू का यूज कब करते हैं कंपल्सन के लिए? देखिए, व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम समवेयर एल्स, जब ऑब्लिगेशन कहीं और से आती है तब हैव टू का हम इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर खुद की तरफ से नहीं होती कंपल्सन, किसी और व्यक्ति के द्वारा या किसी और परिस्थिति के द्वारा वो कंपल्सन हम पर थोपी जाती है। हैव टू इम्पर्सनल है, जबकि ऊपर बात की थी कि मस्ट एक पर्सनल है। इसके अलावा वी यूज हैव टू फॉर फैक्ट्स, नॉट फॉर आवर पर्सनल फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, आई हैव टू बी ऑन ए डाइट, मुझे डाइट पर रहना पड़ता है। तो ये जो यहाँ हैव टू का जो इस्तेमाल हुआ है कि मुझे डाइट पर रहना पड़ता है, ये शायद जो कंपल्सन है मेरे ऊपर डॉक्टर के द्वारा थोपा गया है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हें डाइट पर होना है, तो इसलिए यहाँ पर हैव टू का यूज किया गया है। दूसरा, माई आई साइट इज नॉट वेरी गुड, चूंकि मेरी आई साइट ठीक नहीं है, आई हैव टू बियर ग्लासेस, इसलिए मुझे पढ़ने के लिए ग्लासेस को पहनना पड़ता है। तो ये भी मेरी परिस्थिति ने ये कंपल्सन मेरे ऊपर थोपी है, इसलिए मैंने यहाँ पर हैव टू लगाया है। तीसरा एग्जाम्पल, यू कैन नॉट टर्न राइट हियर, आप यहाँ पर राइट नहीं मुड़ सकते। यू हैव टू टर्न लेफ्ट, क्यों? क्योंकि ये ट्रैफिक रूल है, इसलिए ये भी पर्सनल कंपल्सन नहीं है एक तरह से, ये भी ट्रैफिक रूल्स की वजह से ये कंपल्सन जो है वो लागू हुई है, इसलिए हमें यहाँ पर हैव टू का यूज करना है। चौथा, आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर डेली आवर्स, मुझे 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है। देखो, ये कंपल्सन मुझे बाउंड किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा
टीचर के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा डेली 2 घंटे पढ़ने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल हुआ है। और फिफ्थ सेंटेंस, आई हैव टू हेल्प माई मदर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स। डोमेस्टिक कामों में मुझे अपनी मम्मी की मदद करनी है, तो हैव टू लगाया, तो इसका मतलब ये कंपल्सन भी कहीं से मेरे ऊपर लागू की गई है। और सिक्स जो सेंटेंस है, सी हैड टू बी इन द ऑफिस बाय 9 o'clock yesterday, जो कि पास्ट सेंटेंस है, तो कल उसे ऑफिस में 9 बजे तक रुकना पड़ा। तो यहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल हुआ है, कल उसे ऑफिस में 9 बजे तक रुकना पड़ा। ऊपर हम जैसे बात कर रहे थे अभी कि हैड टू का कोई कि जो मस्ट है उसका कोई पास्ट नहीं होता, और जब हमें पास्ट में कंपल्सन लगाना है तो हमें किसका यूज़ करना है, हैड टू का। जैसे आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल लास्ट नाइट, कल रात मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। ऐसे ही देखिए फ्यूचर में सेंटेंस हम बात कर रहे हैं, बी सेल हैव टू हरी, यानी हमें जल्दी करनी होगी। हो सकता ये कंपल्सन हम पे ये कंपल्सन हम पर कहाँ से थोपी गई है, बी सेल हैव टू हरी। तो हो सकता है कि आप किसी ट्रेन को पकड़ने जा रहे हैं, किसी बस को पकड़ने जा रहे हैं, अगर जल्दी नहीं करोगे तो बस या ट्रेन मिस कर दोगे, इसलिए बी सेल हैव टू हरी, यहाँ पर ये हैव टू का इस्तेमाल हुआ है जो कि फ्यूचर के लिए। तो बिल और सेल हमने लगाया यहाँ पर, तो सेल हैव टू हरी हमें जल्दी करनी होगी, फ्यूचर के लिए बिल हैव टू या सेल हैव टू का हमें यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर 8 सेंटेंस है, डू यू हैव टू क्लीन योर ओन यूटेंसिल्स, क्या आपको अपने खुद के बर्तन साफ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में ये जो है हैव टू का हमने यूज़ किया है, क्वेश्चन है तो डू के साथ हैव टू लगाया है। ऐसी 9 सेंटेंस में, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना है। देखिए ये कंपल्सन भी बाहर से थोपा गया है। अब मुझे कल जल्दी उठना है, वजह क्या है, हो सकता है आप पेपर देने जा रहे हैं, हो सकता है कहीं और किसी काम से आप बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए कल आपको जल्दी उठना है, तो यहाँ हैव टू का हमने इस्तेमाल किया है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल 10, वाई डू यू हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, क्वेश्चन बना रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल में, इसलिए मैं पहले डू लगाना है और उसके बाद हैव टू। तो इस तरीके से हैव टू का जो इस्तेमाल हुआ है, अगर हम प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हैं, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव टू लगाइए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू लगाइए, पास्ट में बना रहे हैं तो हैड टू लगाना है, फ्यूचर में लगा रहे हैं तो विल हैव टू या सेल हैव टू हमें लगाना है। और एक कंपल्स ऑब्लिगेशन शो करने के लिए हम हैव टू इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर कहीं और से आती है। ठीक है, यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल हम फैक्ट्स के लिए करते हैं, पर्सनल फीलिंग्स के लिए नहीं करते। और हैव टू पूरी तरह से इम्पर्सनल है, जबकि मस्ट पर्सनल है, और उसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कंपल्सन स्पीकर खुद की तरफ से आती है। तो चलिए हैव टू का अभी एक यूज़ और रह गया है, उसके बारे पर बात करते हैं। देखिए हैव टू का यूज़ फॉर एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए भी करते हैं। तब हम फ्रेज लगाते हैं नेगेटिव में, डज नॉट हैव टू और डू नॉट हैव टू। इसका मतलब है नीड नॉट, अभी हमने ऊपर नीड नॉट के बारे में बात की थी, जिसका अर्थ होता था आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी। उसी सेंस में डज नॉट हैव टू और डू नॉट हैव टू हमें लगाना है। और नीड नॉट मोर यूजुअल, यानी नीड नॉट का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट हैव टू कीप अवेक एट नाइट, यानी उन्हें रात को जागने की जरूरत नहीं है, यानी आवश्यक नहीं है कि वो देर रात तक जागें। तो ऐसे ही यहाँ पर नीड नॉट से अगर इसको बनाएं तो दे डू नॉट कीप, तो यानी डू नॉट हैव टू के स्थान पर हम नीड नॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही बी एग्जाम्पल है यहाँ पर, मोहित डज नॉट हैव टू वर्क ऑन सैटरडेज, उसे सैटरडेज को काम करने की आवश्यकता नहीं है, और इसको नीड नॉट से बनाना है तो नीड नॉट, मोहित नीड नॉट वर्क ऑन सैटरडेज। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। हमें यहाँ पर मस्ट, हैव टू, हैड टू और डू नॉट हैव टू का इस्तेमाल करना है। पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि आई कैन स्टे इन बेड टुमारो मॉर्निंग, तो आप टुमारो मॉर्निंग बिस्तर में ही रह सकते हैं, क्या मतलब आप सो सकते हैं देर तक, बिकॉज क्यों, आई गो टू वर्क। अब वो क्या, क्योंकि आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है का सेंस आ रहा है, नीड नॉट का सेंस है, तो हम आई के साथ क्या लगाना है, डू नॉट हैव टू, तो बिकॉज आई डू नॉट हैव टू गो टू वर्क। ऐसे ही बी एग्जाम्पल, लास्ट नाइट की बात हो रही है, पास्ट में चले गए हम। लास्ट नाइट काजल बिकेम इल सडनली, काजल बहुत अचानक बीमार हो गई, तो बी कॉल ए डॉक्टर, हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा हैड टू, क्या लगाना है हमें, हैड टू लगाना है यहाँ पर पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है, मस्ट तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि मस्ट का यूज पास्ट में नहीं करते। सी, यू रियली वर्क हार्डर इफ यू वांट टू पास द एग्जामिनेशन, अगर आपको एग्जामिनेशन पास करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये परिस्थिति बस है,
क्योंकि ये ऑब्लिगेशन बाहर से हम पर लागू है, क्योंकि अगर आपको एग्जामिनेशन पास करना है तो आपको मेहनत करना है, तो यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है। डी में देर इज ए लिफ्ट इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में लिफ्ट है, तो सो बी क्लाइम द स्टेयर्स, तो तुम्हें स्टेयर्स को चढ़ने की जरूरत नहीं है का सेंस आ रहा है, तो डू नॉट हैव टू हमें लगाना है यहाँ पर, डू नॉट हैव टू। और ई एग्जाम्पल की बात करें, आई ब्लैंक स्पेस गेट अप अर्ली टुमारो, कल मुझे सुबह जल्दी जागना है, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, क्योंकि मुझे अपने कुछ चीज़ों को करना है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी है, तो मेरा पर्सनली ये मेरा खुद का आइडिया है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो। तो ऑब्लिगेशन जो स्पीकर खुद की तरफ से लागू है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर हमने मस्ट लगाया है। तो इस तरीके से आज मैंने इस वीडियो में मस्ट और हैव टू के बीच में जो डिफरेंस है उसको आपके लिए क्लियर किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।